गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। चैप्टर का नाम है दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 12 की बात हो रही है। 12 नंबर के चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ध्यान से समझेंगे बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है, क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, जिस भी कंपाउंड में आपको ये फंक्शनल ग्रुप मिले, ये फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। These compound in which present carbonyl group, these compound in which present carbonyl group known as carbonyl compounds। कहने का मतलब जिस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बाईवेलेंट है। बाईवेलेंट का मतलब क्या हुआ? एक वैलेंसी ये रही और एक वैलेंसी ये रही। कहने का मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप की दो वैलेंसियां खाली पड़ी है बेटा, दो वैलेंसी खाली है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बाईवेलेंट ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे डिवाइड करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को कितनी टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसको दो जगह डिवाइड करेंगे आप। एक होगा एल्डिहाइड और दूसरा होगा कीटोन। ध्यान से समझेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड को हम दो जगह क्लासिफाई कर रहे हैं। एक है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन। एक एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में, वो देखेंगे। यहां पर ये बात तो क्लियर है दोस्तों कि यहां पर कार्बोनिल ग्रुप दोनों कंपाउंड्स में होगा, एल्डिहाइड में भी होगा बेटा और कीटोन में भी होगा। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? देखिए, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझेंगे आप। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होगा? ये हमने कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बाईवेलेंट है। इस बाईवेलेंट में यदि एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप, हम सब जानते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर इज एल्काइल ग्रुप। हम यहां पर कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसकी एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से अटैच हो एंड अदर वैलेंसी अटैच विथ हाइड्रोजन एटम, अदर वैलेंसी अटैच विथ हाइड्रोजन एटम। ध्यान दें, एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से अटैच होगी तो दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से अटैच होगी, तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। फिर से देखिए, मैंने क्या कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड की या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से और अदर वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से अटैच होगी तो बनने वाला कंपाउंड एल्डिहाइड कहलाएगा। इफ
carbonyl functional group, one valency attached with alkyl group and other valency attached with hydrogen atom, then compound is known as aldehyde. तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। अब देखिए इसी प्रकार कीटोन की बात करें तो कीटोन में देखिए बोथ वैलेंसी अटैच विथ एल्काइल ग्रुप। ध्यान से समझना इस बात को। कीटोन में बोथ वैलेंसी अटैच विथ एल्काइल ग्रुप, कहने का मतलब एल्डिहाइड में एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से अटैच थी, तो अदर सेकेंड वैलेंसी जो थी वो हाइड्रोजन एटम से अटैच थी। लेकिन कीटोन में बोथ वैलेंसी अटैच हैं एल्काइल ग्रुप से। फर्क आ गया समझ में? डिफरेंस आपको क्लियर हो गया? तो देखिए बोथ वैलेंसी कार्बोनिल ग्रुप बोथ वैलेंसी अटैच विथ एल्काइल ग्रुप, देन कंपाउंड फॉर्म कीटोन। क्लियर है? तो एल्डिहाइड और कीटोन की हमने बात की, डिफरेंस की बात की। तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से, अदर वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से अटैच होगी। इसी प्रकार कीटोन में बोथ वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से अटैच होंगी। अब देखिए इसको हम एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं आर सिंगल बॉन्ड, इसको मिला रहा हूं बेटा CHO। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि R को छोड़कर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में R यानी एल्काइल ग्रुप को छोड़कर जो बचता है, शेष रह जाता है, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ एल्डिहाइड के लिए हम बात करें तो एल्डिहाइड के लिए क्या बात होगी कि एल्डिहाइड में R को छोड़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड की मैं बात करूं तो सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड CHO R को छोड़कर भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि R को छोड़कर जो भी बचता है, मैंने कहा है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर है? यहाँ पर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड CHO। इसी प्रकार कीटोन पर आते हैं तो R को छोड़ दीजिए, R को छोड़ने के बाद जो बचता है वो ही क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए R को छोड़ने के बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बचता है, जो आप पहले भी देख चुके हैं। ये ग्रुप कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, है कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन जब कीटोन में जाएंगे आप तो कीटोन में इसको कार्बोनिल ग्रुप ना बोल करके कीटो ग्रुप के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? कीटो ग्रुप। ध्यान से समझना इस बात को। क्या बोलेंगे? कीटो ग्रुप। एल्डिहाइड में आपने कहा कि फंक्शनल ग्रुप है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एल्डो ग्रुप। एल्डो ग्रुप। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डो ग्रुप के नाम से जाना जाएगा, और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप कीटो ग्रुप कहेंगे। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या कहा है कि हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें जो हम स्टार्टिंग हेडिंग दिया है वो है कार्बोनिल कंपाउंड। हमने बताया है कि कार्बोनिल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है? देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये ग्रुप जिस भी कंपाउंड में होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। अब हमने कहा कि साहब यहाँ पर दो कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड को आपने क्लासिफाई किया है दो जगह, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। एक एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में आपने देखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड बाइवेलेंट। आपने पहले बता दिया है कि कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है वो बाइवेलेंट है। बाइवेलेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो वैलेंसियां खाली पड़ी है। तो कहने का मतलब यदि एल्डिहाइड की हम बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से, एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से, और सेकंड वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन एटम से अटैच होती है, तो उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। इसी प्रकार कीटोन की जब बात करें तो कीटोन की जब बात की जाएगी
तो कार्बोनिल कंपाउंड की बोथ वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से अटैच होंगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम बात करें तो हमने कहा है कि R को छोड़ करके जो भी बचता है, जो भी शेष रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो एल्डिहाइड को हमने लिखा R सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहाँ CHO R को छोड़ करके बच रहा है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप हो गया R सिंगल बॉन्ड CHO में सिंगल बॉन्ड CHO, और उसका नाम हमने बताया है एल्डो ग्रुप। कहने का मतलब एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डो ग्रुप होगा। जबकि कीटोन की बात करें तो कीटोन में R को छोड़ करके अपने पास बचता है ये, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन के रेफरेंस में हम इसको नाम देंगे कीटो ग्रुप। क्लियर है, कीटो ग्रुप। अब आगे हम बात करें, देखो एल्डिहाइड में एक एक्सेप्शनल केस आता है, एल्डिहाइड में एक एक्सेप्शनल केस आता है, उस पर मैं बात करूं तो उसको ध्यान से समझेंगे आप। एक्सेप्शनल केस क्या है वो आपको समझना है। आपने क्या कहा है कि एल्डिहाइड में एक वैलेंसी R से, आपने कहा है कि एल्डिहाइड में, हम एल्डिहाइड की थोड़ी बात करें एक्सेप्शनल केस की, तो आपने कहा एक अल्काइल ग्रुप से और एक S से जुड़ी होगी। क्लियर है, आपने कहा है कि एल्डिहाइड में एक वैलेंसी R से, सेकंड वैलेंसी S से अटैच होती है। एक एग्जांपल ऐसा है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल ऐसा है स्टूडेंट्स, जो कि दोनों वैलेंसियों पर H जुड़ा होता है। ध्यान से समझना है, दोनों वैलेंसियों पर H जुड़ा होता है। यानी हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक जगह क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरी जगह क्या होना चाहिए, H एटम होना चाहिए। लेकिन हमने जो अब एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल में हम बता रहे हैं कि दोनों वैलेंसियों पर H एटम जुड़ा है, और ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि एक जगह R होना चाहिए था, यानी कोई भी कार्बन स्पीशीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों जगह H एटम है। इसका मतलब ये रहा कि डेफिनेशन के अपोजिट काम हो रहा है ना। तो अपोजिट होने का मतलब ये क्या बन गया, एक्सेप्शनल केस बन गया। क्या बन गया, एक्सेप्शनल केस बन गया बेटा, एक्सेप्शनल केस हो गया, और इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आप सब जानते हैं, क्लास में पढ़ा है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो कहने का मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड किस प्रकार का, एक्सेप्शनल केस में है। एक्सेप्शनल केस में क्यों है, क्योंकि हमने कहा है कि एल्डिहाइड की एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से अटैच होती है, तो अदर वैलेंसी जो है वो H एटम से अटैच होती है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड में, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि दोनों की दोनों वैलेंसियां H एटम से जुड़ी हुई है, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो एक्सेप्शनल केस में आ जाता फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। अब हम आगे बात करें कीटोन की। कीटोन को क्लासिफाई करें बेटा, तो कीटोन दो जगह आप क्लासिफाइड करोगे। कैसे करोगे, देखिए आपने कहा है कि RC डबल बॉन्ड OR, यही तो कीटोन है, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन है, ये कीटोन है। आप एक R को मान लीजिए मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, R डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एल्काइल ग्रुप दो हो गए। दो होने का मतलब यहाँ पे डिफरेंस देखना पड़ेगा अपने को। डिफरेंस देखना कैसे है, देखिए मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी है, कंडीशन फर्स्ट ऐसी हो सकती है, कंडीशन सेकंड ऐसी हो सकती है। फर्स्ट कैसी हो सकती है कि आपका R जो है वो इक्वल हो R डैश के। एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि R जो है वो R डैश की क्या नहीं है, बराबर नहीं, इक्वल नहीं है। दो कंडीशन है। अगर R इक्वल R डैश हो जाएगा तो बेटा उसको बोलते हैं सिंपल कीटोन। क्या बोलेंगे, सिंपल कीटोन। और अगर R बराबर R डैश नहीं है, यानी R इज नॉट इक्वल R डैश, देन आप उसको कहेंगे मिक्स्ड कीटोन। बात को ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या कहा है कि एक कंडीशन ऐसी है कीटोन में कि R इक्वल R डैश, दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों एल्काइल एक ग्रुप है वो सेम है, तो आप उसको कहेंगे सिंपल कीटोन। और अगर दोनों सेम नहीं है तो आप उसको बोलेंगे मिक्स्ड कीटोन। अब देखिए R इक्वल R डैश हो, सिंपल कीटोन बन रहा है। इस सिंपल कीटोन का एक नाम और भी होता है, सिमेट्रिकल कीटोन। क्या नाम होगा, सिमेट्रिकल
कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन होगा, दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो आप उसको सिमेट्रिकल कीटोन भी कह सकते हैं, और दोनों के दोनों अगर चेंज हैं तो आप उसको एसिमेट्रिकल कीटोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसिमेट्रिकल कीटोन। ध्यान से समझो, कीटोन का क्लासिफिकेशन आप दो जगह कर रहे हो। कहने का मतलब सिंपल कीटोन हो गया जिसका दूसरा नाम क्या हो गया? सिमेट्रिकल कीटोन, और एक हो गया मिक्स्ड कीटोन जिसका दूसरा नाम हो गया एसिमेट्रिकल। यदि दोनों के दोनों बोथ एल्काइल ग्रुप इज सेम, यानी आर इक्वल आर डैश, ये एल्काइल ग्रुप सेम होगा कीटोन में। आपने कहा दो एल्काइल ग्रुप है, दोनों सेम हो, तो बनने वाला कीटोन कैसा होगा? सिंपल कीटोन होगा, सिमेट्रिकल कीटोन होगा। और यदि दोनों में डिफरेंस हो, आर इज नॉट इक्वल आर डैश, देन फॉर्म मिक्स कीटोन और एसिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने एक आर की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O, दूसरे की जगह CH3, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। CH3 है, CH3 है, दोनों के दोनों सेम है। यहां C2H5 भी हो सकता है, यहां C2H5 भी हो सकता है, C2H5 तो भी सेम है, तो अगर सेम है तो आप उसको किस प्रकार का नाम देंगे? ये कौन सा कीटोन कहलाएगा? सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर है? सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन। अगर दोनों चेंज हो जाए, चेंज का मतलब देखिए, जैसे एक जगह आ गया CH3, दूसरी जगह आ गया C2H5, तो आप देख रहे हैं एक जगह एक कार्बन है, दूसरी जगह दो कार्बन है, तो कहने का मतलब दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब कैसा हो गया? एसिमेट्रिकल या मिक्स्ड कीटोन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो देखा है वो एल्डिहाइड और कीटोन की क्लासिफिकेशन तक देखा है। आप ध्यान से इसको समझ लेना। आगे इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में, और आप देखेंगे कि कीटोन को दो जगह डिवाइड किया गया है, एक सिमेट्रिकल एक एसिमेट्रिकल। यदि बोथ एल्काइल ग्रुप सेम है तो आप उसको क्या कह देंगे? सिंपल कीटोन कह देंगे। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है CH3 हो, कुछ भी हो लेकिन सेम हो तो आप उसको कह देना सिंपल कीटोन है। और यदि दोनों चेंज हो जाए तो आप उसको कह देंगे मिक्स्ड कीटोन है। यहां तक हमने आज बात की, आप यहां तक पढ़ना, बाकी नेक्स्ट कल क्लास में मैं फिर से आगे भेजूंगा। थैंक यू।